अगर सलमान भॉय की मूवी को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिल जाए तो समझ लो अच्छे दिन आ गए। हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम रोस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूं अंतिम द फाइनल ट्रूथ का, स्टारिंग हमारे सलमान भॉय, उनके ही जीजाजी आयुष शर्मा एंड महेश मांजरेकर एंड सचिन खेड़ेकर एंड उपेंद्र लिमय। बहुत सारे लोग हैं इस मूवी में। मेजोरिटी ऑफ द स्टार कास्ट इज फ्रॉम द मराठी फिल्म इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि महेश मांजरेकर साहब इसके डायरेक्टर हैं। प्लस दिस मूवी इज एन ऑफिशियल हिंदी रीमेक ऑफ मराठी मूवी मुलशी पैटर्न। मुलशी पैटर्न वॉज अ प्योर मास्टरपीस, बट अंतिम द फाइनल ट्रूथ कितनी क्लोज आ पाई, आइए जानते हैं। इस मूवी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके फेवर में जाती है। सिंस महेश मांजरेकर हैज हेल्म्ड दिस प्रोजेक्ट, महेश मांजरेकर साहब एक छोटे से रोल में मुलशी पैटर्न में भी थे, सो ही वॉज इन्वॉल्व प्रैक्टिकली इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ द ओरिजिनल मूवी। वही चीज उन्होंने यहाँ पे रिक्रिएट करने की कोशिश की विद सम बॉलीवुड टच, विद सम बॉलीवुड मसाला, एंड आई मस्ट से इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट। दिस मूवी इज अ प्योर मास्टरपीस, आई वुड से। सलमान भाई बहुत टाइम बाद एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं। प्लस इस फिल्म की यूएसपी, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत, इस फिल्म का एसेट है आयुष शर्मा। आयुष शर्मा ने ना ही सिर्फ अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, बल्कि उसने बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक दी है। आयुष शर्मा's character of Rahul in this movie will be remembered forever. Masterpiece work, masterpiece work. इस फिल्म से मुझे जीरो एक्सपेक्टेशन थी। फिर इसका जब ट्रेलर आया, थोड़ी ल्यूकवार्म एक्सपेक्टेशंस हुई। ट्रेलर वाज प्रिटी डिसेंट। उसमें भी ट्रेलर की खासियत ये नहीं थी कि इसकी परफॉर्मेंस है क्या नहीं है, उसका बैकग्राउंड स्कोर जबरदस्त था, विच इज बिन डिजाइंड बाय विजय मसरूर। विजय साहब ने KGF चैप्टर 1 का भी बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। सो हियर ऑल्सो आप सिर्फ इसका ट्रेलर भी देख लोगे, यू विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द नरेशन। और वही चीज मल्टीप्लेक्स में भी हुआ। मल्टीप्लेक्सेस में सीट्स हिल रही हैं इसके बैकग्राउंड स्कोर से। सो ट्रेलर से थोड़ी ल्यूकवार्म एक्सपेक्टेशंस हुई। उसके बाद आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द रिव्यूज ऑफ दिस मूवी। लास्ट वीक अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मूवी जाके मैं देखूं और इसे रिव्यू करूं, बट दिस वीक आई स्पेशली डिसाइडेड टू वॉच इट कंसिडरिंग इज IMDb रेटिंग्स एंड कंसिडरिंग द हो हल्ला अराउंड दिस मूवी। एवरीथिंग इज प्रिटी जस्टिफाइड, आई वुड से। मुलशी पैटर्न से इसे क्या कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से बॉलीवुड फ्लेवर में ढाली गई मूवी है। मुलशी पैटर्न में जो पुलिस ऑफिसर का रोल था वो बहुत ही ब्रीफ था, बट हियर क्योंकि सलमान भॉय हैं तो इनका बहुत अच्छा मीटी रोल, फुल फ्लेजेड रोल इसमें रखा गया है। ही इज द पुलिस मैन हियर। और मुझे कहीं ना कहीं लगा आयुष को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्री में ये मूवी बनाई गई है, इसीलिए सलमान भॉय ने ये स्क्रिप्ट चुनी, उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया और प्लस अपना एक एक्सटेंडेड कैमियो रखा इस मूवी में, ऑलमोस्ट लाइक अ सेकेंड लीड इन दिस मूवी, ताकि एटलीस्ट सलमान भॉय के फिल्म फैंस मूवी देखने पहुंचे, इसके कलेक्शंस बढ़े। बट आपको मूवी में देखने के लिए आयुष शर्मा ही मिलेगा। सलमान भॉय अनडाउटेडली बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बट आयुष शर्मा खा गया भाई, खा गया, कच्चा चबा गया। आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड। उसकी लव यात्री तो देख के याद भी नहीं आती है ये मूवी देख के कि कहाँ चौगाड़ा में टाइम वेस्ट कर रहा था। ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। वो पूरी तरह से राहुल बन गया स्क्रीन पर। आउटस्टैंडिंग, सिंपली ब्रिलियंट। उसका मराठी एक्सेंट, उसकी भाईगिरी वाला टोन, उसका ओवरऑल डेकअप, एवरीथिंग मैचेस टू द कैरेक्टर परफेक्टली टू द टी। साथ ही साथ महेश मांजरेकर भी इसमें छोटे से रोल में, उनका भी काम अच्छा है। सचिन खेड़ेकर साहब वो भी बहुत अच्छे लगे इस फिल्म में। वो आयुष के पिता के रोल में है। और कहानी फिल्म की ऐसी है कि सचिन खेड़ेकर इज अ पुअर फार्मर। पुअर वो क्यों है? क्योंकि उनसे जबरदस्ती बहुत ही कोड़ियों के दाम में उनकी जमीन हड़प ली गई थी। सो ये लोग अपना गुजारा करने के लिए, सचिन खेड़ेकर अपने बेटे आयुष शर्मा और बाकी के परिवार को लेकर बेचारे अपने गांव से निकलकर पुणे
आके सेटल होते हैं। आयुष शर्मा जिंदगी में पढ़ाई नहीं कर सका, 8th स्टैंडर्ड तक वो पढ़ा, उसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया। सो टेक्निकली ही इज़ नॉट एम्प्लॉयबल एनीवेयर, ज़्यादा उसने पढ़ाई की नहीं है, हमारे में उसको इंटरेस्ट है नहीं। एंड सीइंग द सप्रेशन, उसको जिस तरह से उसकी फैमिली को सप्रेस किया जाता है, उसके बाप की मजबूरी उसे देखनी जाती है। सो इट डिसाइड्स टू टेक ओवर एवरीथिंग। जहां पर वो लोग काम करने के लिए जाते हैं वहां पर भी जो लोकल गूंस है उन्हें बहुत हैरान करते हैं, जिस वजह से वो खुद गुंडा बनने के लिए निकलता है। और जब वो गुंडागर्दी शुरू करता है तो उसकी जर्नी स्टॉप नहीं होती है। Throughout the movie, as an audience, as a viewer, I felt a lot of things about Rahul's character. He is the main lead, he is the villain technically, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है, जिस वजह से वो ऐसा इंसान बना, जानवर बन गया वो देखकर I felt for this character. मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दया आई उसके कैरेक्टर को देख के। यू कैन नॉट कंसिडर मी एज अ विलन। वो एक भी काम अच्छा नहीं कर रहा है, एक भी काम ढंग का नहीं कर रहा है, बट देयर आर सर्टन थिंग्स, देयर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेस जिस वजह से वो मजबूर होकर ये चीजें कर रहा है जो आपको मालूम है एज अ व्यूअर। और साथ ही साथ पूरे प्लॉट को जिस तरह से महाभारत से कनेक्ट किया गया वो भी मुझे बहुत अच्छी लगा इसमें। सलमान भाई कृष्ण भगवान के अवतार में जिस तरह से गेम खेलते हैं, अपना पूरा दिमाग पॉलिटिकली वो यूज करके जिस तरह से राहुल और उसके गैंग राइवलरी होती है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड, वेरी गुड आई वुड से। ये फिल्म आपको पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक सीट से हिलने नहीं देगी। इट्स सो एंगेजिंग। और इसमें आइसिंग ऑन दी केक है उपेंद्र लिमय सर की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग, ब्लडी आउटस्टैंडिंग। वो जब भी स्क्रीन पे आएंगे आप सीटी मार दोगे यार, क्या परफॉर्मेंस दी है। सो इस मूवी से मुझे टेक्निकली कोई कंप्लेन नहीं है। बीइंग अ सलमान भाई मूवी, brilliant work done by the entire cast, by the entire crew. महेश मांजरेकर इतने दिन बाद, इतने साल बाद डायरेक्टर्स चेयर पर बैठे और मास्टरपीस बना दी भाई, मास्टरपीस बना दी। The only thing, the only flaw I saw was सेकेंड हाफ में जो कैरेक्टर का ट्रांजिशन होता है, राहुल को जिस तरह से फीलिंग्स होने लग जाती है अपनी फैमिली को लेकर, वो चीज थोड़ी सी अनजस्टिफाइड लगी, थोड़ी सी हरीड लगी। साथ ही साथ उसकी जो लव इंटरेस्ट है मंदा, उसका जो ट्रांजिशन दिखा कैरेक्टर का, वो भी थोड़ा सा हरीड लगा। मैं नहीं कहता वो अनजस्टिफाइड था, बट थोड़ा सा हरीड लगा। थोड़े और सीन्स क्रिएट करके ये चीज जस्टिफाइबल बनाई जा सकती थी। अदरवाइज इट्स अ वेरी स्मॉल फ्लॉ। आई हैव लिटरली लाइक दिस मूवी। My Rowdy rating for Antim the Final Truth will be 4.5 out of 5. It's a pure masterpiece. Don't miss this movie at any bloody cost. सो आपको अंतिम पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फायरवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा बॉब बिस्वास के रिव्यू के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।